नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक होते हैं। तो जब हम बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, तो उसमें 3 मुख्य कारक होते हैं, जो किसी बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक तो उसकी फैमिली होती है, दूसरा उसका स्कूल होता है, विद्यालय और तीसरा समाज। ठीक है? ये तीनों से ही जो है व्यक्ति के मानसिक प्रभाव पर अत्यधिक जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक-एक करके बात करते हैं, जैसे परिवार का जो है क्या प्रभाव पड़ता है बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर। तो इसमें कई फैक्टर हैं, जैसे पहला है परिवार का विघटन, हाँ, जो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से परिवार से, उनमें उनके जो है उसमें अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको देखें तो आधुनिक समय में औद्योगिकीकरण के कारण परिवार अति तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं। बालक परिवार के सदस्यों की अलगाव की प्रबल भावना देखता है, फलस्वरूप उसमें भी अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह असमायोजन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो जो वर्तमान समय का हमारा जो है फैमिली का कॉन्सेप्ट है कि जो है सिंगल जो है अलग-अलग घरों में रहना, छोटे परिवार में रहना, ये जो है बालक के मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। पहले जो है जॉइंट फैमिली रहती थी, बड़े-बड़े परिवार रहते थे, तो बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या रहती तो परिवार में जो भी मामा चाचा, ताई, ताऊ, हाँ, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, दादा-दादी, सब लोग मिलके उसका समाधान कर लेते थे। लेकिन अब छोटे-छोटे परिवार हो गए हैं, तो बालक के जो समस्याएँ हैं या बालक की छोटी-छोटी समस्याएँ, उसका समाधान वो माँ-बाप नहीं कर पाते, नौकरी-पेशा माँ-बाप हैं, दिन भर जो है कामों में व्यस्त रहते हैं, बालकों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी स्थिति में बालक के अंदर जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है और वो जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई से विमुख होने लगता है। तो एक तो ये बात है परिवार के अंतर्गत परिवार का विघटन। दूसरा देखिए परिवार का अनुशासन, जो डिसिप्लिन है परिवार का, वो भी जो है बालक के मानसिक प्रभाव पर अत्यधिक जो है मानसिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। यदि परिवार में बालक पर कठोर अनुशासन रखा जाता है तो उसकी और छोटी-छोटी बातों पर उसे डाँटा फटकारा जाता है, तो उसमें आत्महीनता की भावना घर कर लेती है। ऐसी स्थिति में उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। हाँ, तो बालक को बहुत ज़्यादा डाँटना फटकारना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है अनुशासन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, ठीक है, एक नॉर्मल अनुशासन होना चाहिए, लेकिन ऐसी भी स्थिति ना हो कि बालक जो है दिन भर उसी अनुशासन में फंसा रहे। तो ऐसी स्थिति में भी जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है गड़बड़ हो जाता है। तीसरा कारण है परिवार के अंतर्गत परिवार की निर्धनता या फैमिली पावर्टी। इसमें क्या है कि प्लांट ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी द कल्चरल पैटर्न में लिखा है कि परिवार की निर्धनता के कारण बालक का व्यक्तित्व उग्र और कठोर हो जाता है, उसमें हीनता और असुरक्षा की भावना हो जाती है, उसमें आत्मविश्वास का स्थायी अभाव हो जाता है। ये सब बातें जो है उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। ठीक है? अब बालक ने कहा कि उसको पेन खरीदना है, ये खरीदना, वो खरीदना है, ऐसी स्थिति में परिवार जो है उसकी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तब भी जो है बालक में मानसिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। परिवार का संघर्ष है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, ये भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो परिवार में जो सदस्य हैं, विशेष रूप से बालक के माता-पिता, हाँ, पारस्परिक जो है प्रभाव डालते हैं एक-दूसरे को, और मान लीजिए माँ-बाप ही दिन भर अपना लड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, कुपुस्वामी ने भी इसके संदर्भ में कहा कि जिनके माता-पिता में निरंतर संघर्ष होता रहता है, वे समायोजन की समस्याएँ वाले बालक में अत्यधिक प्रतिशत का कारण होते हैं। तो ऐसे बालक जिनके माँ-बाप दिन भर लड़ते रहते हैं, उनमें जो है मानसिक समस्याएँ अत्यधिक रहती हैं। फिर है माता-पिता का व्यवहार बालक के प्रति कैसा है। कुछ माता-पिता अपने बच्चों को अधिक लाड-प्यार से पालते हैं, कुछ उनसे उनसे किसी पर कारणवश बहुत अधिक समय से अलग रहते हैं, कुछ उनसे अधिक आदर्शों को न पहुँचा पाए घृणा करने लगते हैं। इस प्रकार सब माता-पिता अपने बच्चों की मानसिक अस्वस्थता के दिन आधार प्रदान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेम बच्चे से करना ये भी जो गलत है, बहुत ज़्यादा जो है समय अलग रहना वो भी है, बहुत ज़्यादा घृणा करना, ये तीनों चीज़ें जब आती होती हैं तो बालक का जो है मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। तो बहुत अधिक अगर लाड-प्यार से आप उसको पाल रहे हैं तो बालक बाहर जाएगा तो अपने आप को जो है उस माहौल के अनुसार समायोजित कर ही नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा उससे घृणा करते हैं, तब भी जो है बालक के अंदर ये सब दिक्कतें आएँगी।
फिर विद्यालय है, बालक जो है परिवार से निकल के विद्यालय में पहुंचता है, वो जो है बालक की मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। तो विद्यालय में एक ही करके देखें तो विद्यालय का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि विद्यालय में बालक के व्यक्तित्व का सम्मान नहीं किया जाता है, यदि उसकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, यदि उसे जो है अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जाता है, और यदि उसकी विशिष्ट रुचियों का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का आयोजन नहीं किया जाता, तो उसे मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति का स्पष्ट रूप से विरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि विद्यालय में निरंतर भय और आतंक का माहौल रहता है, तब जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। एक तरीके से ऑटोक्रेटिक माहौल अगर विद्यालय में है वातावरण, तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। फिर है दूसरा बिंदु है विद्यालय के अंतर्गत पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम ठीक ठाक नहीं है तब भी जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। यदि पाठ्यक्रम सब बालक के लिए समान नहीं होता है, यदि वह अत्यधिक बोझिल रहता है, यदि बालकों की मांगों और आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता, यदि उनकी रुचियों और क्षमताओं के प्रतिकूल है, तब भी जो है मानसिक स्वास्थ्य उसका गड़बड़ रहेगा। और टीचिंग मेथड है, जो टीचर टीचिंग मेथड अपना रहे हैं, हाँ, आए लेक्चर दे के चले गए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। परंपरागत और अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ बालक के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं, तो वह हतोत्साहित होकर अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठता है। तो बालक के इंटरेस्ट के अनुसार ही जो है टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा प्रणाली है, हाँ, कि जो एग्ज़ाम सिस्टम है, एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, वो भी जो है बालक में मानसिक अस्वस्थता का कारण बनता है। अधिकांश विद्यालय में आत्मनिष्ठ परीक्षाओं की प्रधानता रहती है, हाँ? बालक लिख रहा है और टीचर बायस होकर कुछ न कुछ नंबर दे दे रहा है। ये परीक्षाएँ बालक की वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन नहीं कर पाती। इन परीक्षाओं के प्रचलन के कारण कुछ योग्य बालकों को पदोन्नति नहीं दी जाती है और कुछ अयोग्य बालकों को दे दी जाती है, हाँ? तो ये स्थिति जो है बड़ी गड़बड़ रहती है कि बालक जो है साल भर से पढ़ाई नहीं किया और परीक्षा में पास हो गया। एक बालक जो है डेली क्लास कर रहा है और परीक्षा में फेल हो जा रहा है। तो ये चीज़ें भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। दूसरे प्रकार के बालक अयोग्य होने के कारण अपने को अगली कक्षा में योग्य पाकर जो है कार्य से मुख मोड़ लेते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के बालक ऐसे में आयोजित हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक दिक्कत बनती है कि जो अयोग्य बालक है वो क्लास में पास हो गया, हाँ, और दूसरी कक्षा में गया तो उसको लगा कि नहीं, अब तो मैं जो है पास ही हो जाऊंगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने नहीं पढ़ा था तो इस बार भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये भी जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। हाँ, कक्षा का वातावरण है, क्लास में जो है बालक जाता है, वहाँ पर कैसा जो है उसका क्लास में कैसा वातावरण है, वो भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि कक्षा में वायु प्रकाश बैठने के स्थान का अभाव है, यदि क्लास में जो है भय और आतंक का जो है प्रभाव है, हाँ, बालक एक दूसरे से जो है मारपीट करते हैं, छोटी छोटी और अविवेक पूर्ण त्रुटियों पर शिक्षक जो है उनको दंड देता है बराबर, हाँ। तो ऐसी स्थिति में भी जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। शिक्षक का व्यवहार है, ये सबसे जरूरी चीज़ है कि शिक्षक जो है अगर बायस्ड व्यवहार करे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करे, हाँ, बच्चों से प्रेम न करे, उनके प्रति सहानुभूति न रहे, अकारण जो है मारता पीटता रहे, हाँ, और प्रश्न जो है पूछने पर डांट दे, ऐसी स्थिति में भी जो है बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुछ का जो है फैक्टर हैं विद्यालय के अंतर्गत जो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखें समाज का प्रभाव है। समाज का प्रभाव में रीति रिवाज हैं, हाँ, रीति रिवाज भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज हैं, जैसे जो है पुराने रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, अगर उनको जो है ना मानिए तब भी जो है दिक्कत होती है। सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, वो भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के जो है संगठन जो है रैली निकाल रहे हैं और सूचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जातीय संघर्ष है, विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के जातीय संघर्ष चलते रहते हैं, जिससे जो है एससी है, ओबीसी है, एसटी है, जनरल है, हाँ, ईडब्ल्यूएस है, सब आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो वो भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। धार्मिक उन्माद है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करता है, झगड़ा करते रहते हैं, तो इस प्रकार से बालक का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है इन सब से भी। अमीर गरीब की भावना है, हाँ, कोई बालक अमीर है, कोई गरीब है, वो भी जो है
बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। वर्गवाद है, डिफरेंट टाइप की क्लासेस हैं, हाँ। पता चला कि जो है ये लोअर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये अपर क्लास है, ये भी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सामाजिक कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं, ये सभी जो है बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जिससे उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। तो ये कुछ कारण हैं जिससे जो है बालकों का मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है। थैंक यू।